अलग परिवार के सभी साधकों को व जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से संदेश। जैसे मैंने आपको पहले भी काफ़ी समझाया कि जो ये सिद्धि है, जिस रास्ते पे हम आपको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, एक परमात्मा का रास्ता, एक ध्यान का रास्ता, एक शोध करने का रास्ता, और शक्तियों के नाम पे लोग आपको आडंबर की तरफ धकेल रहे हैं, गलत परंपराओं में ले जा रहे हैं, और आपको यही नहीं पता ये शक्ति क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। आपको कष्ट आए, आप उसके निवारण के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गए। अब नवरात्रे चले हुए हैं, अपने यहाँ माँ दुर्गा का एक अखंड यज्ञ चला हुआ है। सभी शक्तियों को मैं अच्छी तरह से प्रणाम करता हूँ और आत्मिक तौर पे मानता हूँ। और जिन बीमारियों का जिक्र है या जिन शक्तियों का जिक्र है और जिन क्रियाओं का जिक्र है, ज़्यादा नहीं तो ज़मीन पे कम हो रही पर हैं ज़रूर। माँ, न जाने कितने नामों से इसको पुकारा गया और कितने नामों से लोग इसको मानते हैं और कैसे कैसे अनुष्ठान करते हैं, यही समझ में नहीं आता। माँ दुर्गा सबसे श्रेष्ठ, माँ जगदम्बा, जगजननी, माँ जगतेश्वरी। और मैंने पहले भी आपको समझाया है, मैं किसी ग्रंथ शास्त्र को पढ़कर अपनी सिद्धि नहीं चला रहा। मैं किसी ऐसे गुरु को जो क्रियाएं करवा रहा उसका अपने सिर पर हाथ रखकर ये रास्ता नहीं बना रखा मैंने। मेरे प्रैक्टिकल हैं और जो मुझे शक्तियाँ अनुभव कराती हैं, एहसास कराती, मुझे बताती है रोग ऐसे हो रही, ये हो रहा। ये नहीं है कि आज आदमी आया भाई आज ही हमने ये देख लिया कि ऐसे हो रहा है। ऐसे हमें कुछ नहीं पता, परमात्मा जाने क्या हो रहा है। पर कई बार ऐसी बीमारियां उलझ के खड़ी हो जाती हैं शरीर में जिनका निवारण नहीं हो पाता, बार बार घट रही हैं, और लोग अपना धैर्य खोकर स्थान छोड़कर चले जाते हैं। पर जो, और मैंने सुना कि 10 साल पहले छोड़ के चले गए, आज भी उन बीमारियों को 4 गुना बढ़ा के घूम रहे हैं, तांत्रिकों के पास चले गए, गलत क्रिया में चले गए। पर जो लोग धैर्यपूर्वक यहाँ पे रुके रहे, जैसे स्थान पे आते हैं जो लोग, उन सभी को पता है कि गुरुजी कैसे ट्रीट करते हैं। बीमारी का कभी ना कभी पता चलता, उठ के आते, और शक्तियाँ हमें ज्ञान देती हैं। जो हम मेहनत कर रहे हैं उससे आगे बढ़ के शक्तियाँ हमें प्रेरणा देती कि ये बीमारी ये है। अब जैसे माताओं पे बात चली, चुराए वाली माता, क्या है चुराया? चुराहा एक धरती से उपजी एक शक्ति, इस धरती की माँ, धरती माँ की गोद में बैठी हुई एक ऐसी शक्ति जिसको लोगों ने नाम दे दिया चुराए वाली। जहाँ से लोग आते जाते और ज़मीन को क्रॉस करते, जहाँ आने जाने वाले लोग रास्ते को काटते हैं। ये काटना एक अलग बात हुई, रियल सेंस में इस धरती माता की जहाँ परिक्रमा हो रही वह चुराया। इस रास्ते से जाते, इससे जाते, परिक्रमा कर रहे, वहाँ पे शक्ति का एक वेग पनपता। कुछ सियाणे, कुछ तांत्रिक, कुछ ओझा लोग बीमारी को लेके चुराए में भोग देते, गलत भोग भी देते। कोई मीठे लड्डू चढ़वाते, कोई राख के ऐसे उसमें कांटे गाड़ के छुपा देते, कोई माता का श्रृंगार रखते, कोई शराब रखते, कोई कच्चे मटके में कुछ रखते। ऐसा हमने देखा और ऐसा उन लोगों ने हमें बताया जो यहाँ पे कष्ट निवारण के लिए आए। तो अभी अभी मैं किसी ट्रीटमेंट को कर रहा था और काफ़ी टाइम से ऐसी बीमारियाँ, ब्लड में इन्फेक्शन, शरीर में तरह तरह के विकार, ऐसे शरीर में अलग अलग तरह की ऐसे एक्टिविटी होना, ऐसे बहुत सारी बीमारियाँ। पर माँ है क्या? क्या भोग की भूखी है? माँ आस्था की भूखी है। और चौराहे में जैसे लोग आपसे कोई बीमारी कहते हैं, भाई ये लड्डू घुमा के सिर पे चौराहे में रखा हो, इसके ऊपर से ये घुमा के रखा हो,
तो जो हमारे शरीर में चुराए के द्वारा, ध्यान से सुनने की बात है, बीमारी लगी थी या किसी भगत ने, शाणे ने जो चुराए को मान के कर रहा है, उस चुराए से रिलेटेड बीमारी थी, उस बीमारी को चुराए में बांधने की कोशिश की, उतारने की कोशिश की, जिसे आप कहते हैं उतारा दे दिया। और वो बीमारी आपके शरीर से में तो है ही, आपके शरीर से जुड़ के चुराए में हो गई, और फिर बार बार भोग दिलाते हैं और आपको आराम पड़ता है। और कोई आदमी ऐसा जा रहा है जिसकी विल पावर कमज़ोर है, या उसके शरीर में ऐसा ही रोग है जैसे आपके, या उसके शरीर में कोई नेगेटिविटी है और उसका पैर लग गया और रखे हुए भोग को, तो बदनाम कौन हुआ? चुराया। कहते हैं चुराए में पैर आ गया भाई, और चुराए वाली तो माता है। पर हुआ क्या? जो तांत्रिक ने हमारे शरीर पे घुमवा के चुराए में रखवाया था और हमारी बीमारी थी, वो भी हमारी बीमारी से इंसान जुड़ गया। और ऐसे ही 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे हजारों लोग उस एक बीमारी से ग्रस्त हो गए। और जब आप किसी भगत शाणे पे गए, उसने चुराए में लड्डू रखवा दिए और पूरी पृथ्वी पे विकार फैलते चले गए। काफ़ी पढ़े लिखे लोग नहीं मानते चुराए से हो गया, डॉक्टर के पास जाते, रिपोर्ट कराते, कुछ भी ना आता और जीवन बर्बाद हो रहा। तो अभी रात को कुछ मैं करते करते ध्यान में था शक्तियों के, तो एक शक्ति चौगानन, ये नाम ऐसे जैसे भी दे दिए, एक ऐसी माता जो जितने भी चुराए हैं उन चुराहों को कंट्रोल करती, उन चुराहों पे उसका राज चलता। उस माता के दर्शन हुए और उसने एक ऐसा, हम निवारण कर रहे थे किसी बीमारी का, चुराए को बोला कि अपनी बीमारी को यहाँ खींचो, किसी की बीमारी किसी पे ना लगे, और आराम पाया। उसके बाद चौगानन के ऊपर क्या शक्ति, ये धरती माँ भूमेश्वरी देवी, ये ऐसा नाम जो 1 साल पहले पिछले नवरात्रों में माँ दुर्गा ने हमें बताया। इस धरती माता की गोद से जना चुराया, और चुराई की शक्ति को चलाती चौगानन, और चौगानन चलती भूमेश्वरी की शक्ति से। तो हमने इसमें कुल मिला के ये देखा, माता ने कहा ध्यान में आओ, ध्यान करो, भूमेश्वरी देवी का जाप करो, माँ चौगानन से प्रार्थना करो कि चुराव से जो दोष हमें लगे उनसे दूर करें। जिन लोगों को मैं ये समझा रहा हूँ चुराहे में ऐसी प्रॉब्लम हो गई, और जो बार बार चुराहों में दे रहे हैं, और ज़िंदगी भर आपके बड़े देते हैं और आप दे रहे हैं, और किसी ने पकड़ लिया चुराहे में आपको देते हुए, तो आपको अपमानित करेगा, आपकी बेइज्जती करेगा, पीट दे, झगड़ा हो, मोहल्ले में आपको सभी लोग गिरी हुई नज़रों से देखेंगे, आप चुराहे में दे रहे हैं। तो हमारी सिद्धि में आज एक इतना बढ़िया रास्ता, पहले भी था, पर एक और भी अच्छे निवारण का रास्ता, कि चुराहों से आपका पीछा छूटे बिना चुराहे में दिए। बहुत बड़ी कृपा। तो सभी मेरी इस बात को ध्यान से समझना, और जो लोग ऐसी बीमारियों से ग्रस्त हैं, जो चुराहों में देते, चुराहे में कोई भी ना दे, और लोग भी संकट में फंस रहे, और आपका संकट भी नहीं कट रहा, आपका भी संकट नहीं कट रहा, जैसे मैंने बीच में समझाया, और लोग भी इस बीमारी की पकड़ में आ रहे हैं। कुछ ना दे, कोई नींबू कटवा के चढ़वा रहा, कोई कुछ करवा रहा, सीधा ध्यान में रास्ता। और हम देखेंगे नाथ जी की कृपा से, उसके माध्यम से, कि आपका निवारण कैसे नहीं होता। आपकी औलाद भी चुराई में देगी फिर आगे। कब तक चलेगी ये परंपरा? इस परंपरा को तोड़ो, परमात्मा की शरण में आओ, ध्यान लगाओ, हम बताएंगे आपको इसके निवारण का सही रास्ता। और आप इस वीडियो को सभी अपने निकटतम लोगों में शेयर करें, लोगों को समझाएं, ये बहुत सीधा रास्ता। और डिस्क्रिप्शन में साधकों के नंबर हैं, किसी को ऐसी परेशानी है तो उनसे बात कर सकते हैं।
तो सभी को अलख पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की तरफ से प्रणाम। ओम अलख और उनका आशीर्वाद बना रहे। प्रणाम तो मेरी तरफ से, आशीर्वाद गोरक्षनाथ भगवान की तरफ से, और शंकर भगवान, माँ भगवती और भूमेश्वरी की कृपा बनी रहे और सनातन को जिंदा रखें। सनातन धर्म की जय। सभी को प्रणाम। ओम अलख सभी को।